हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम करते हैं प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखने के बाद पता चल गया रहेगा। हमारे सीडीएस साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, एक ब्लूमबर्ग करके चैनल है उसको, और उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस लगाना चालू कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि हाँ कुछ लॉसेस हुए हैं, पर उन्होंने पक्का कुछ बोला नहीं है कि कितने लॉसेस हुए हैं, कितने हमारे प्लेन्स गिरे हैं, कितने रफाइल गिरे हैं हमारे, या कोई भी मतलब जो डैमेज हुआ है। दोस्तों, बड़ी ना दुख की बात है कि मतलब कोई ऐसा देश नहीं है कि जो अपनी जो मिलिट्री लॉसेस है ना उनको दुनिया के सामने है ना सब बताता है। अब पता नहीं मतलब वो सीडीएस साहब ने इस तरीके का इंटरव्यू क्यों दिया। ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था, उल्टा बोलना चाहिए था कि हमने क्या किया, हमने कितने मतलब टारगेट्स को अचीव किया, कितने टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए, कितने एनिमी के जो एयर बेसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया, क्या क्या एनिमी का जो एसेट्स है उसको डिस्ट्रॉय किया, वो बात बतानी चाहिए। अपना जो लॉस है उसको बताना ही नहीं चाहिए, हमें तो सीधा डिनाई करना चाहिए कि हमारा कोई लॉस ही नहीं हुआ है। चाणक्य नीति में ना एक बात बताई जाती है कि हमारी जो ताकत है ना और हमारी कमजोरी, ये कभी भी किसी दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। पर हमारे देश में तो उल्टा ही होता है। पहले तो हमारी ताकत जो है वो दुनिया भर मतलब भोग भोग के कुछ लोग बताते हैं कि हम ये है वो है, और जब हमारा कुछ लॉस होता है ना तो वापस भोगना चालू कर देते हैं। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे कुछ है ना मतलब मीडिया चैनल्स है या फिर ऐसे बहुत सारे राजनीतिक है और इतने सारे यूट्यूबर्स, मतलब जब से फ्री इंटरनेट आया है तब से ना दुनिया भर के यूट्यूबर्स बन गए हैं, जिनकी कुछ औकात भी नहीं, जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं, वो लोग भी यूट्यूब पे आके है ना वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे यूट्यूबर्स भी मतलब है ना गवर्नमेंट को क्वेश्चंस करते हैं, आर्मी को क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कितना लॉसेस किया, क्या नहीं किया। अब बहुत दुख की बात है, मतलब इस तरीके के लोग अगर हमारे देश में है ना तो हमारे देश का तो कभी भला होने वाला नहीं है। कभी भी हमारा देश कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएगा अगर इस तरीके के लोग हमारे देश में रहेंगे जो हमारे ही पैर खींचते रहेंगे। अब अपोजिशन पार्टी, मतलब जैसे कि मतलब हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स है उनको भी मतलब बिल्कुल भी मतलब क्या बोलने का, मतलब क्या बोलूं मैं समझ में नहीं आ रहा। अकल ही नहीं है उन लोगों को कि मतलब इस समय उनको लीडिंग पार्टी के साथ पीछे मतलब उनके खड़ा रहना चाहिए या फिर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अब यही चीज आप पाकिस्तान की देखो, उधर की अपोजिशन पार्टी पूरी उनकी गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ खड़ी है, जबकि इतना मार खाया है, इतना मार खाया उस कंट्री ने, फिर भी वो लोग है ना खुद का कुछ लॉस है ना उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। और एक हम है कि हमने इतना ज्यादा उन लोगों को डैमेज किया और हमारे ही लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब सबसे बड़ी मतलब ये हमारी दुविधा है और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस तरीके के उल्टे सुल्टे लोग पैदा हो गए हैं। दुनिया में इतने सारे देश है जिन्होंने वॉर्स करी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, और इतने सारी मतलब वॉर्स हुए, छोटे मोटे सब मतलब युद्ध हुए। किसी भी देश के नागरिकों ने कभी अपने गवर्नमेंट को या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं किया कि मतलब आपने कितना लॉसेस किया है, क्या किया है। जब दोस्तों युद्ध की बारी आती है तो उस टाइम में अपना जो लॉसेस है ना उसको हमेशा छुपाया जाता है ताकि शत्रु का मनोबल नहीं बढ़े और हमारे लोगों का मनोबल कम ना हो जाए। बट हमारे यहाँ पर उल्टा ही है। हमारे यहाँ के ही लोग है ना उछल कूद करना चालू कर देते हैं कि ये देखो ये देखो ये गिर गया, ये देखो ये देखो ये मर गया। अब इस तरीके के लोग अगर हमारे देश में रहेंगे तो क्या हम आगे जाके प्रगति कर पाएंगे, कोई एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग ये सब अचीव कर पाएंगे। वर्ल्ड वॉर वन में, वर्ल्ड वॉर टू में यूरोप, अमेरिका, इतना ज़्यादा लॉस हो गया, जापान का इतना ज़्यादा लॉस हो गया, पर इन कंट्रीज में कभी भी ऐसी आवाज़ें नहीं उठी है जैसे हमारे देश में, जैसे मतलब कुत्ते जैसे भूखना चालू कर दिया कुछ लोगों ने। और कभी भी मतलब इन लोगों ने अपने लॉस के बारे में कभी है ना ऐसा सोशल मीडिया पे या फिर अपने न्यूज़ चैनल पे या कोई भी बड़ी मीडिया पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं किया, क्योंकि जब आप आपके लॉस के बारे में बोलते हो ना तो शत्रु बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इनका इतना सब लॉस हुआ है तो हम और लॉस करके इनका जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर सकते हैं। और ये जो वॉर रहती है ना उसमें जो आर्मी पर्सन्स रहते हैं, देखो जितने भी आर्मी पर्सन्स हैं हमारे यहाँ पर या फिर एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, ये लोग सब सैलराइड है। इन लोगों को भी अपनी जान प्यारी है। क्या हमने उनको मरने के लिए वहां पर भेजा है? क्या वो लोग मरने के लिए वहां पर मतलब शामिल हुए हैं फोर्स में? नहीं दोस्तों, वो कुछ करने के लिए शामिल हुए। तो हम उनको पीछे से अगर
इस तरीके से अगर डिस्करेज करते रहेंगे, उनकी पूरी मतलब जो मेहनत है उसको पूरा डाउन प्ले करना चालू कर देंगे, तो किस तरीके से हम लोग अब आगे जाके मतलब बड़ी-बड़ी जो आफतें आने वाली है, बड़े-बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं, उसमें हम लोग कैसे जीतेंगे? एक छोटी-सी कंट्री जिसकी कोई औकात ही नहीं है, 2 से 3 दिन में ही उसकी औकात हमें पता चल गई थी कि 3 दिन भी वो वॉर सस्टेन नहीं कर सकता है। सिर्फ ड्रोन्स और कुछ छोटे-मोटे अटैक्स ने उस कंट्री को घुटने पे ला दिया, दुनिया भर भीख मांगने के लिए रोना-धोना चालू कर दिया और कैसे-वैसे करके उन लोगों ने वॉर रुकवा दी, उन लोगों ने अटैक्स रुकवा दिए हमारे कंट्री से। तो सोचो, ऐसी कंट्री जो इतना मार खाने के बाद, इतना भीख मांगने के बाद, उनकी पूरी पॉलिटिकल जमात, उनका पूरा अपोजिशन एक साथ आके बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ, इंडिया ने हमें कुछ नहीं किया, हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर इतना सब करने के बाद लोग पीछे पड़े हैं, आर्मी के लोग पीछे पड़े हमारे गवर्नमेंट की, भाई दिखाओ कि क्या तोड़ा, क्या फोड़ा, क्या लॉस किया। किस तरीके से हम लोग दोस्तों डेवलप हो पाएंगे बताओ। अब अमेरिका के इतने सारे प्लेन्स हैं, इतने सारे एडवांस प्लेन्स हैं, बहुत बार उनके एडवांस प्लेन्स गिरे हैं, रशिया के प्लेन्स भी गिरे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको फेल्योर नहीं हो सकता है। मैकेनिकल चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो तो फेल्योर हो सकता है। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कोई ना कोई तो मतलब कोई ना कोई तो उसका इक्विपमेंट्स तो बनाएगा ही ना। अगर आप दुनिया का कितना भी एडवांस प्लेन बनाओगे, उसको तो कहीं ना कहीं पे तो मारने का कोई ना कोई तो वेपन तो बनाएगा ही ना। तो उसमें वो कोई अमर चीज़ नहीं है, वो कोई दुनिया जिंदगी भर चलने वाली चीज़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे उसका ख़त्म होना ही है। तो हमें उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हमारा जो अचीवमेंट्स है, हमने जो अचीवमेंट किया उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। ये उसके लिए जो हम लोगों ने इक्विपमेंट्स को खोया है, जो प्लेन्स खोए, उसके लिए हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। अब देखो, पाकिस्तान जैसी कंट्री है जिसने लास्ट टाइम जब हमारा एक फाइटर पायलट था जो उनके पास मतलब पकड़ा गया था, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में आके उसका चेहरा दिखाया, इतने सारे सबूत दिखाए, और ये सबूत दिखने के बाद हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारा ये पायलट है करके। आज हमारा एक भी प्लेन का कोई पार्ट वो दिखा नहीं पा रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं बट वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर समझ लो, अगर एक भी प्लेन गिरा रहता और उनके अगर सीमा में गिरा रहता और उसका कोई ना कोई पार्ट्स उनके पास, अगर कचरा डैमेज कुछ ना कुछ तो उनके पास रहता, तो भंगार दिखा के दुनिया भर में चिल्लाते बैठे कि देखो हमने इतना प्लेन गिरा दिया, इतने प्लेन गिरा दिए। आज वो एक भी दिखा नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के अपोजिशन पार्टी, हमारे यहाँ के ये जो सब कुत्ते भौंकने वाले जो यूट्यूबर्स बन गए हैं, ये लोग सब भौंक भौंक के बोल रहे कि हमारे प्लेन्स गिरा दिए, और सब मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। एक देश है, इस देश में लोगों की मानसिकता ही अलग है। एक इस तरफ देख रहा है, एक उस तरफ देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है। तो इस तरीके से अगर चारों डायरेक्शंस को अगर लोगों के मुंह रहेंगे, तो हम लोग एक जगह पे जाके कैसे अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। प्रैक्टिकली मैं सोचता हूँ ना कि ऐसे लोगों के खिलाफ है ना, देश में बहुत बड़ी मुहिम खुली होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाना चाहिए कि जो भी देश के अहित में बात करे, या फिर देश के खिलाफ बात करे, या फिर दुश्मनों को जिससे फायदा हो, इस तरीके की अगर हमारे देश में बैठ के बात करे, यार उसको कुछ तो पनिशमेंट दो। नहीं तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी 10-12 है, 20-30 है, और लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको पता चल रहा है कि एक कमेंट के ऊपर इतना फेम मिल रहा है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ पर इतने सारे कुत्ते हैं कि जो रोज भूखने के लिए रेडी है, जिनको सिर्फ है ना एक फेम की मतलब जरूरत है, उनको फेम चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं ऑन द स्क्रीन, किसी के ऊपर भी भूख सकते हैं। तो ऐसे इतने सारे लाखों लोग भूखना चालू कर देंगे, फिर आप क्या करोगे? तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट करो कि कुछ ना कुछ तो लॉ बनाओ कि जो एटलीस्ट देश के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ भी, मतलब जो देश के हित के खिलाफ बात कर रहा है उसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाऊं और अपने देश का बुरा करूं। तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। देश के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई दोस्तों होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत 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 बड़ी समस्या है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है। आगे ऐसे लोग और बढ़ेंगे तो देश में अराजकता आ जाएगी, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा अगर इस तरीके के लोग अगर रोज मतलब टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके अगर सब मतलब देश की बदनामी करना चालू कर दे। आज तो मतलब मैं सोचता हूँ ना कि बाहर के जो कंट्री के लोग हैं ना कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने देश के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे देश ने क्या किया है अच्छा, क्या गलत किया है। अमेरिका ने 2-3 कंट्रीज के ऊपर अटैक किया,
और बाद में वो वापस चले गए। इतने ज़्यादा अमेरिकन लोग मरे, इतने ज़्यादा पैसा उन लोगों ने उसमें डुबाया, पर कभी भी उनकी जनता ने इतना उनके ऊपर आउटरीच नहीं किया जितना हमारे एक दो प्लेन के ऊपर या इसके ऊपर लोगों ने आउटरीच करना चालू कर दिया। रशिया का आज हालत देखो, आज इतनी बड़ी महासत्ता बोलते हैं रशिया को, बट एक कंट्री ने, एक छोटी सी कंट्री ने उनके इतने डीप जाके उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनका इतना अरबों रुपए का मतलब सामान का नुकसान कर दिया। तो दोस्तों, देश में अगर इस तरीके के लोग हो कि अपने ही देश के लिए मतलब बुरा सोचते हैं, तो सोचो कि हमारे जैसे कंट्री के लिए कितना मतलब खतरनाक चीज है कि जहां पर हम लोग, कोई रशिया जैसा कोई स्ट्रिक्ट लॉस भी नहीं है। रशिया में अगर आप कोई अपनी कंट्री के खिलाफ बोलेगा तो डायरेक्टली जेल में डाल देंगे। हमारे यहाँ पर जो कंट्री के खिलाफ बोलता है उसको तो लोग वोट देते हैं, उसको तो लोग एमपीज बना रहे हैं, बड़े बड़े राजनीति में आ रहे हैं लोग। तो इस तरीके से अगर देश चलाएंगे ना, तो आगे जाके इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल चीज है। तो प्रैक्टिकली मैं मानता हूं कि देश में लॉ बनना चाहिए कि अगर देश के खिलाफ कोई भी बात हो, साबित हो जाए, सीधा जेल में डालो, अच्छी खासी पनिशमेंट हो, उसकी पनिशमेंट की वजह से और ऐसे कुत्ते भौंकना चालू ना करे। दोस्तों, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा आगे भी। धीरे धीरे वीडियोस में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रो करने के लिए और हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।